नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, देवबंद से क्या समाधान निकलेगा? यूपी के देवबंद से आज एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सवाल यह कि क्या मुसलमान देश में बेहाल हैं और दर्द का घूंट पी रहे हैं? क्योंकि असल में देवबंद में 5000 मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना मदनी धर्म गुरुओं को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और देश के हालात पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और कई गंभीर बातें भी कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने ही देश में अनजान हो गया है, उसका दर्द केवल वही समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह जो उन्होंने कही कि हम दर्द बर्दाश्त करेंगे लेकिन मुल्क की शांति से समझौता नहीं करेंगे। तो क्या मौलाना मदनी का बयान देश के मुसलमानों का सच बयां कर रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मौलाना मदनी का बयान क्या था, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। तो हमें जरूरत है, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। तो महमूद मदनी ने आखिर क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना, लेकिन देवबंद में चल रहे अधिवेशन में 3 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इसमें यह तय हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को रोका कैसे जाए। जरा वो क्या प्रस्ताव है देखिए। तो सबसे पहला यही था कि जो नफरत मुल्क में फैलाई जा रही है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ऐसा कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनके खिलाफ कैसे हम कौन सी मुहिम चलाएं, क्या करें। तो उसके नतीजे में और दूसरा एक ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है एक आम तौर से एक प्रोपेगेंडा करके एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिसमें मजहबी बिना पर एक मुल्क के अंदर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अब जो मज़हब है वो तो हज़ारों साल से है ना, और उस मज़हब की जो मान्यताएँ आज पहली बार तो नहीं हो रही हैं। इतने साल से हम लोग इकट्ठा रहते हुए आए हैं, लेकिन वो उसमें ऐसी बातें निकाल कर अगर दोनों मज़हब के लोगों को लड़ाना भिड़ाना, उसके नतीजे में पाकिस्तान बन चुका। अब ये दोबारा क्या करना चाहते हैं ये, तो हमने यहाँ पर जो है एक मुद्दा ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह और दूसरे जो मस्जिदें हैं, दूसरी इबादत गाहें हैं, मंदिर भी हैं, उनके बारे में हम लोगों की क्या सोच है और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए, उसके बारे में इस पर विचार होगा। अभी ये वाली जो है वो शाम का जो आज का सेशन होगा उसमें ये प्रस्ताव आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।